देखिए मैथ्स क्लास सेकंड की मैथ्स है, चैप्टर 1 है नंबर्स अप टू 100। तो ये चैप्टर नेम आपके सामने है और चैप्टर आपके पास बुक होगी, बुक परचेज़ की होगी तो आपको ये दिखेगा। तो क्या करना है आपको, नंबर्स अप टू 100 डिवीज़न है इसमें, तो आपको ये जो है काम कॉपी पे कर लिएगा। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द गिवन न्यूमरल है, तो 14 से लेकर 17 तक ये काम आप कॉपी पे नोट कर लिएगा। ये आपको करना है, जैसे ये इसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, 32 की THIRTY 30 TWO2, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह 68 SIXTY 60 EIGHT 8 है ना। सबकी स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी, हमें पता है। आप लोग इसको कॉपी पे कर लिएगा, ठीक है। और आगे ये भी क्वेश्चन नंबर B है, इसको भी कॉपी पे कर लिएगा। राइट दी फॉलोइंग इनटू न्यूमरल्स, तो नंबर में लिखना है। जैसे 44 है तो इसका आंसर हो जाएगा 44, 95 है ये 95 हो जाएगा, ये 57 है 57 हो गया, 62 है 62 हो गया। कर लेंगे ऐसे ही सारे, यहाँ से यहाँ तक के कॉपी पे कर लिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। जैसे 40 से पहले क्या आता है 39, इसी तरह 88 से पहले क्या आएगा 87, 25 से पहले 24, 68 से पहले 67, 42 से पहले 41, 65 से पहले 64 है ना। 75 से पहले क्या आ जाएगा 74। इसी तरह आपको ये सारे कर लेने हैं, जस्ट बिफोर वाले ये 3 हैं बॉक्सेस, इसको बुकी में करना है, ठीक है। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, इसके बाद क्या आता है 55, 7 के बाद क्या आता है 58 आता है, 30 के बाद क्या आता है 31 आता है, 24 के बाद आता है 25, 46 के बाद 47, 75 के बाद 76 है ना। इस तरह से आपको ये भी कर लेना है बुकी में। आगे है अगला क्वेश्चन है व्हाट कम्स इन बिटवीन। क्या है बिटवीन, बिटवीन माने होता है बीच में, क्या होता है बीच में, ठीक है, जो नंबर बीच में आता हो। अब जैसे 62 और 64 के बीच में 63 आता था तो 63 लिख दिया। 28 और 30 के बीच में 29 आता है, वो लिख दिया। 70 72 के बीच में 71 आता है, वो लिख देंगे, ठीक है। 94 96 के बीच में 95, ठीक है। इसी तरह 73 इसके बीच में आता है, 72 और 24 से 82 और 84 के बीच में 83 आता है, 83 लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इतना याद आप अपने आप से कर लिएगा, बुकी में करना है। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्सेस विद द नंबर बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है। तो इसको भी बुकी में करिएगा। जैसे 48 कम्स जस्ट बिफोर 49 है ना, तो यहाँ पे क्या भरें कि वो नंबर भरिए जो कम्स यानी कि आता है जस्ट बिफोर 34 से पहले आता है, क्या आता है 33। डैश नंबर कम्स बिटवीन 64 एंड 66 के बीच में क्या आता है नंबर 65, यहाँ 65 हो गया। 85 कम्स जस्ट आफ्टर, 85 आता है किसके बाद आता है जस्ट आफ्टर, 85 किसके बाद आता है 84 के बाद आता है, ठीक है। तो 85 कम्स जस्ट आफ्टर 84। 98 कम्स जस्ट आफ्टर, 98 आता है आफ्टर किसके बाद आता है, आफ्टर माने बाद में, किसके बाद आता है 97 के बाद, यहाँ पे 97 डाल दिए, ठीक है। 37 कम्स जस्ट आफ्टर, 37 आता है किस जस्ट बिफोर, बिफोर माने पहले, 37 किससे पहले आता है 38 के पहले आता है, ठीक है। तो ये आप बुक में ही फिल कर लेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको भी आप चाहे इसको आप कॉपी में कर लिएगा, ये कॉपी में कर लिएगा, ठीक है। राइट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग माने होता है छोटे से बड़ा, असेंडिंग माने छोटे से बड़ा या सीढ़ी चढ़ना, 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़ना होता है, इसको असेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग माने होता है बड़े से छोटा, इसके में होता है बड़े से छोटा, ठीक है। अब जैसे ABCD ये सब असेंडिंग में है ना, या 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ये सब असेंडिंग में जा रहा है। डिसेंडिंग का मतलब है 5 पहले लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, ये डिसेंडिंग है। और असेंडिंग माने छोटे से बड़ा है। असेंडिंग और इंक्रीजिंग एक ही होता है, डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए ये नंबर लिखे हैं 60 47 38 96, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है 38, तो यहाँ सबसे पहले 38 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा क्या है 47, उससे बड़ा आएगा। फिर उससे बड़ा क्या है 60 लिखेंगे।
फिर सबसे बड़ा क्या है 96। तो असेंडिंग में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए इन चारों में सबसे छोटा कौन है 43 है, तो सबसे पहले 43 लिखेंगे बॉक्स में। फिर 43 के बाद क्या आता है, इन सब में 43 के बाद कौन सा आना चाहिए 78, इससे बड़ा है 78, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 90 आएगा, 90 आ गया, फिर उसके बाद 94 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अपने आप से आप लोग करिएगा, ठीक है, ये कॉपी पे करना है। अब इसी तरह डिसेंडिंग, अभी डिसेंडिंग मैंने बड़े से छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इन सब में देखिए सबसे बड़ा कौन है 74 ही सबसे बड़ा है, 74 लिख देंगे। फिर उससे छोटा कौन है 64, उससे छोटा 58, उससे छोटा 24, ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है डिसेंडिंग मैंने सबसे बड़ा ढूंढिए, सबसे बड़ा कौन है 97, तो सबसे पहले वाले में 97 हो गया। फिर उससे छोटा 84 है, 84 हो गया। फिर उससे छोटा 80 है, 80 हो गया। फिर 39 हो गया, ठीक। इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा 75 है, फिर 65 है, फिर 45 है, फिर 23 हो गया, ठीक है। ये आप लोग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं, खोल के लिखो, ठीक है। 86 है तो 86 लिखा, और 80 + 6, इसी तरह 11 है, तो यहाँ पे 11 1 1 11 होता है, लेकिन 11 आता कैसे 10 में 1 प्लस करने पर, ठीक है। यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह ये है 35, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 35 आप लिख देंगे, और आता कैसे है 30 + 5, तो आ जाता है 35, ठीक है, ठीक है। 24 है तो 2 10th प्लेस पे 2 आ गया, और 4 जो है 1st प्लेस पे आ गया, ठीक है। तो 20 + 4, क्योंकि 10th प्लेस को ऐसे लिखते हैं और 1st प्लेस को ऐसे लिखते हैं सिंगल, तो ये आ जाएगा 24। इसी तरह 87 है तो 10th प्लेस पे 8 हो गया, और 1st प्लेस पे 7 हो गया। 10th प्लेस को कैसे लिखते हैं 80 है ना, ठीक, और 7 ऐसे हो गया, यहाँ पे 87 लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बुकी में रहने दिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे ये ऐड के सम्स हैं, इसमें देखिए ये सारे सम जो हैं बुक में होंगे, इसमें से 5 कॉपी में होंगे। ये जो सम दिख रहे हैं आपको ऐड करना है, जैसे ये आपको दिख रहे हैं 639 हो गया, 235 हो गया, इसी तरह 718 हो गया, 549 हो गया, ठीक है। इस तरह 61 718 549 617 314 4 6 2 8 7 1 8 8 1 9 5 2 7 5 1 6 3 2 5 4 4 8 8 ऐड करना आता ही होगा, बच्चों वाला है 7 2 9 3 3 6। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक ये कॉपी में कर लिएगा आप, बाकी सारे बुक में होंगे, बाकी जो जितने बचे सब बुक में, ये सारे बुक में आपको करने हैं, बाकी खाली 5 जो है कॉपी में कर लिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इस तरह ये सब्ट्रैक्ट के हैं, इसमें से भी 5 कॉपी में कर लिएगा, बाकी बुक में रहने दिएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट माने घटाना, माइनस करना, 8 में से 4 गए 4 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, है ना। 7 में से 0 गए, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में। देखिए ये सवाल देख लिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 7 है, आपके पास 7 रुपीज़ थे, किसी ने कुछ नहीं मांगा, 0 मैंने कुछ नहीं मांगा, तो आपके पास कितने बचे रहेंगे 7 ही तो बचे रहेंगे। और आपके पास 2 रुपये थे, किसी ने 1 रुपया मांग लिया, तो आपके पास 1 रुपया बचा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यही सवाल ये होता 20 ऊपर होता और 17, ये मतलब 0 ऊपर होता और 7 नीचे होता, तब क्या होता, 0 में से आपके पास कोई रुपए नहीं थे, किसी ने 7 रुपये मांग लिए, तो आप कैसे देंगे, आपके पास है ही नहीं। तो ये नहीं कि यहाँ 7 लिख देंगे उठा के, फिर ये इनसे कर्जा मांगेंगे, तो इनके पास 10 रुपये हो जाएंगे। ये 2 में से 1 रुपये इनको दे देंगे, इनके पास 10 रुपये हो जाएंगे। फिर 10 में से ये 7 रुपये देंगे, 10 में से 7 गए 3 रुपये बचे। इनके पास कितने बचे, 2 थे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरह 11 सवाल कर लेंगे आप, 7 में 2 गया 5, 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो इसमें के 5 आपको कॉपी में करने हैं, ये कॉपी में होंगे, ठीक है। और बाकी सब बुक में, बाकी जितने हैं सब बुक में होंगे, ठीक है। खुद से करना है आपको। और ये देखिए ये मल्टीप्लाई है, जैसे 7 7 ज़ा 49, 9 4 ज़ा 36, 8 7 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसमें से कोई 10 कॉपी में कर लिएगा जो टफ हो,
चाहे शुरू के 10 कर लिए, चाहे जो भी कोई 10 कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉपी में कर लिएगा, बाकी सब बुक में होगा, बाकी खाली 10 कॉपी में हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रणव है 12 बैलून्स, प्रणव के पास 12 गुब्बारे थे। हिज मदर गेव हिम 7 मोर, इसकी माँ ने उसको 7 और दे दिए, तो उसके पास कितने हो गए? तो पहले 12 थे और 7 और दे दिए, तो दोनों को जोड़ दिया तो 19 हो गया। ठीक है, ऐड करना आना चाहिए। देयर आर 75 बॉयज़ एंड 23 गर्ल हैं। कितने लड़के हैं? 75 लड़के हैं और 23 लड़कियां हैं क्लास सेकंड में। तो टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हो गए? तो दोनों को ऐड कर देंगे। 75 + 23, 5 3 8 हो गए, 7 2 9 हो गए। ठीक है, इधर मोहन ने स्कोर किया 58 रन एंड 30 रन इन ए टेस्ट। मोहन ने 58 रन स्कोर किए, फिर 30 रन टेस्ट मैच में स्कोर किए। टोटल नंबर ऑफ रन कितने बनाए? दोनों को ऐड कर दिए। तो ऐड करने के लिए 5 3 8 ऐसे हो गया। ठीक है, इसी तरह ए फ्रूट सेलर है 76 मैंगोज 15 बनानास। तो टोटल जब भी पूछा जाए दोनों को ऐड कर दिए, तो जो जब ऐड करेंगे 6 5 11 का 1, ऐसे लगा 1 7 1 8 1 9। ठीक है, ये आपको ऐड करना आना चाहिए। 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 का ये वाला नंबर नीचे रहेगा और ये वाला नंबर ऊपर कैरी पे चला जाता है, जैसे कि यहाँ गया। ठीक है, ये 91 हो गया। ठीक है, इसी तरह 75 काउस थे, 23 बेफेलोस थे डेयरी में। टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने होंगे? दोनों को ऐड कर। जब भी टोटल लिखा हो तो ऐड करना है। ठीक है, तो 5 3 8 हो गए और 7 2 9 हो गए। ठीक है, राहुल के पास इतने रुपीज़ थे, इतने उसने दे दिए। इतने गिफ्ट माने होता है देना, किसी को दे दिया। किसको दे दिए? छोटे भाई को, निकुंज को, है ना। फाइंड द रुपीज़ राहुल विद राहुल है नाउ। अब राहुल के पास कितने बचे? जब 95 थे तो उसने 35 दे दिए, यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, जब भी कोई किसी को दे देता है तो माइनस करते हैं। कितने बचे? तो 95 में 35 गया, 60 बचे। 5 में से 5 गया 0, 9 में 3 गया 6। ठीक है, इसको आप बुक में कर लिएगा और ये कॉपी में होगा आपकी। ये कॉपी वर्क है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है टेस्ट में। सितंबर के लास्ट में आपके टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2 डिजिट देखिए 1 0 2 डिजिट हो गए, 9 9 2 डिजिट हो गए, 9 0 2 डिजिट हो गए। अब देखिए 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये कहलाता है, और 9 0 इससे भी बड़ा क्या नंबर हो सकता है? हाँ 99 हो सकता है, क्योंकि 99 के बाद जैसे ही एक बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। 3 डिजिट का 100 जो है 3 डिजिट का नंबर है। हमें कितने डिजिट का बताना है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट में सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर 99 है, तो आंसर आ गया 99। ठीक है, समझ में आई बात। अगला है 39 कम्स जस्ट बिफोर। 39 आता है, किससे पहले आता है? 39 किससे पहले आता है? 40 से पहले आता है। तो 40 वाले में टिक हो जाएगा, यहाँ पे 40 लिख लिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 95 कम्स जस्ट आफ्टर। 95 आता है, किसके बाद आता है? 95 आता है 94 के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 94 लिख लिएगा। ठीक है, नंबर कम्स बिटवीन 97 और 99 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 98 आता है, 98 लिख लेंगे यहाँ पे। तो समझ में आ गया सबको? इसको कॉपी में करना है। तो ये काम आपको कॉपी में करके जब हम कहें तब स्कूल आके चेक कराना है। दैट्स ऑल।